देखो अब आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सो दैट x इक्वल टू माइनस बी सी बाई ए डी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डी स्क्वायर ब्रैकेट ए एक्स बाई बी प्लस 2c बाई डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x का वैल्यू दे रहा है और वो उसका सॉल्यूशन है, दैट मीन्स x के जगह में जब भी उसका वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, सिंस ए डी स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस 2c बाई डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो on putting value of x equal to minus bc by ad in LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स से इधर वाला पार्ट LHS है, तो LHS में हम लोग x का वैल्यू रखते हैं और ये सॉल्व करने से हम लोग का अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ए डी स्क्वायर अपनी जगह है, यहाँ a इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू क्या है हम लोग का माइनस बी सी, तो इसको इंटू माइनस बी सी बाई ए डी बाई बी प्लस इसको करेंगे 2c बाई डी, एक्स का वैल्यू फिर यहाँ पुट करना था इंटू एक्स का वैल्यू माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो अंदर वाला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये ए डी का ए और इस तरह ऊपर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आएगा ए डी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे इसको माइनस बी सी बाई डी, ये बाई 1 करके रेसिप्रोकल होगा तो इंटू 1 बाई बी हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2c बाई डी इंटू माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं हम लोग का ये जो पार्ट, ये तो डी है, ये बी और ऊपर का एक बी कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या बच रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर डी बच रहा है। तो लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर ब्रैकेट में एलसीएम में लिखेंगे डी, तो डी 1 जा डी तो ऊपर होगा माइनस सी प्लस डी 1 जा डी तो प्लस यहाँ 2c 1 जा 2c, ठीक है, इंटू माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं 2c प्लस में और 1c माइनस में है। ठीक है, तो 2c में से 1c चला जाएगा तो सिंपल c बाई डी बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे, दैट इज ए डी स्क्वायर इंटू 2c में c चला गया तो दैट इज c बाई डी इंटू यहाँ था माइनस बी सी बाई ए डी प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो हम लोग का कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये a है तो ये a कैंसिल हो जाएगा, एक d इसके स्क्वायर को कैंसिल करेगा और एक d इस d को कैंसिल करेगा। तो लास्ट में हम लोग का कितना बच रहा है, c इंटू माइनस बी सी, तो प्लस माइनस माइनस b और c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग का माइनस बी सी स्क्वायर है और ये प्लस बी सी स्क्वायर है, तो माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 0। और ये 0 हम लोग का RHS के बराबर, दैट इज RHS। ठीक है, यानी x का वैल्यू हम लोग को रखने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं hence x is equal to minus bc by ad is a solution of given quadratic equation। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा जिसमें x का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग क्या करना है, x का वैल्यू को पुट करके LHS में रख के सॉल्व करना, और RHS मेरा अगर 0 आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग का एक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है,
अब हम लोग के पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला क्वेश्चन 5 से जितना आगे जाएंगे हम लोग को क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और इसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर। तो 5 में क्या बोल रहा है कि इसको मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब दैट मीन्स एक्स का वैल्यू या जो भी वेरिएबल यहाँ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो इस तरह से ब्रेक करते हैं, मतलब अगर ये फैक्टराइजेशन होगा तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है। यहाँ क्वेश्चन में देख रही है पहले ही 2 पार्ट में ब्रेक है, तो इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 = 0 लेंगे, क्योंकि ये अगर रखते तो ये इंटू है तो इधर 0 के डिवाइड में चला जाएगा और 0 का डिवाइड करने से 0 रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये 0 के इक्वल होगा और दूसरा बार क्या होगा, दैट इज 3x + 1 = 0 को होगा। मतलब जब इसको रखेंगे तो ये 0 के डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसका आंसर निकालते हैं। दैट इज 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 इस साइड आके प्लस हो जाएगा और x का वैल्यू क्या होगा 3/2। तो ये हम लोग का पहला आंसर निकल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज 3x + 1 = 0, तो इसको लिख सकते हैं 3x = +1 इस साइड आएगा तो -1 और x = क्या होगा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर हमेशा निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग का x का 2 वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 पार्ट दिया हुआ है, जबकि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 का ये पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न में x² का होना जरूरी है, बाकी 2 पार्ट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर दोनों पार्ट में कोई एक मिसिंग भी है तब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उसको मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर वाला टर्म है और x वाला टर्म है, c मिसिंग है। ठीक है, तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ऑलरेडी 2 टर्म है तो 2 टर्म में हम लोग कोशिश करेंगे कॉमन लेने का। जैसे इन दोनों टर्म में क्या है, नंबर तो कॉमन नहीं है बट x कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और x² के कारण एक x बाहर निकला तो एक x रह जाएगा, और ये 5 × x था तो x निकल गया तो सिर्फ 5 रह जाएगा। तो अब हम लोग पास 2 पार्ट हो गया, एक x और एक 4x + 5। तो x इसके साथ इंटू है, तो जब ये x रखेंगे तो ये इधर क्या होगा 0 के डिवाइड में आके 0 हो जाएगा, तो x = 0 एक आंसर निकल गया। और सेकेंड हम लोग का क्या है दैट इज़ 4x + 5, जब इसको रखेंगे तो x 0 के डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का अगला आंसर होगा दैट इज़ 4x = -5 और x = -5/4। तो इस तरह से इसका हम लोग का 2 सॉल्यूशन निकला, एक x 0 और दूसरा x = -4/5। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 और 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, हम लोग का जो पैटर्न है ax² + bx + c, इसमें से 3 टर्म की जगह यहाँ सिर्फ 2 टर्म है। तो इस बार इसमें क्या है, स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, बीच वाला x वाला मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसा केस में हम लोग फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, और साथ में अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहता, लेकिन स्क्वायर टर्म है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दोनों में 3 का कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन, तो 3 पहले निकाल लेंगे। तो 3 कॉमन निकालने से यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ 3 8 × 24 और 3 1 × 3। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ये वेरिएबल नहीं है तो 3 को हम लोग 0 को इस साइड भेज के क्या करेंगे, राइट इसको कैंसिल कर देंगे। तो x² - 81 = 0/3 करने से क्या हो जाएगा, फाइनली ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर = 0/3 दैट इज 0। ठीक है, तो ये a² - b² के टर्म में आ गया। ठीक है, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a² - b² = a + b × a - b होता है। ठीक है, ये हम लोग का a² - b² का फॉर्म है। इसलिए हम लोग x² - 9² को क्या लिख सकते हैं, x + 9 × x - 9 = 0 दैट इज a² - b² = a + b × a - b। तो यहाँ भी हम लोग का 2 पार्ट मिल गया। ठीक है, तो 2 पार्ट के लिए इसको क्या करेंगे, एक पार्ट को जब रखेंगे तो दूसरा
0 के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा जब x माइनस 9 रखेंगे, या पहला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा -9, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा जब x माइनस 9 रखेंगे तो ये पार्ट उस साइड जाके 0 हो जाएगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू 9, ये इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का दो इसका आंसर निकलेगा, ठीक है, एक x का वैल्यू -9 और एक x का वैल्यू +9, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ तक अभी देखें तो इसमें हम लोग को कॉमन लेना था और बहुत इजीली निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, 8 में हम लोग देखेंगे तो इसमें ये तीनों टर्म है जो हम लोग का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में है। तो उस फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन मिली टर्म स्प्लिट मेथड होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल ये मिटा दे रहे हैं, इसको यूज़ करते हैं ऐसे, जैसे सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मेट है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, x² के साथ जो नंबर रहता है उसको और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर आएगा, सपोज d आता है, ठीक है, सपोज d आ रहा है तो d का जो फैक्टराइजेशन होगा उसका उस फैक्टर्स का भी दो पार्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लो d1 और d2 हो गया, तो ये d1 d2 ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट a और c के बराबर होना चाहिए, और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई भी, प्लस या माइनस, ठीक, किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ देखते हैं a के जगह क्या है 2 है और c के जगह 6 है, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 हो जाएगा। अब यहाँ बता देते हैं a के जगह अभी कितना हम लोग का 2 है और c के जगह 6 है, तो 2 6 जा ये हो गया 12, यानी d आया 12। अब 12 को क्या क्या फैक्टराइज किया जा सकता है, तो 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में और 3 से 1 टाइम्स में। तो इसका पूरा 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ये जो फैक्टर है, दैट मीन्स d का जो फैक्टर हुआ 2 2 3, इसको हम लोग को दो पार्ट में बांटना है, ठीक है। अब दो पार्ट में ऐसा बांटना है कि बीच में उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 1 आएगा। तो अगर हम लोग 2 रखते हैं और 3 को एक साथ लिखते हैं तो ये 6 और 2 होगा, तो 6 में 2 घटाने या ऐड करने से क्या होगा, 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये 2 2 जा 4 लिए और 3 को अलग रख लेते हैं तो 4 3 जा 12 होता है, और 4 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आ जाता है, जो हम लोग का किसके बराबर है, बीच वाला b के टर्म के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1 लिखना है यहाँ पर b को, वो लिखेंगे 4 - 3 करके। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस इस 1 को फैक्टराइज करेंगे, दैट इज 4 - 3x - 6 इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 2x² प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 और x पीछे से आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पहले 3 टर्म्स था, अब हम लोग के पास क्या है, 4 टर्म हो गया, ठीक है। तो जब 4 टर्म्स हो जाएगा तो शुरू का 2 और लास्ट का 2 में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म में क्या है, दोनों 2 का टेबल से जाता है और दोनों में x है, इसलिए दोनों में 2 और x कॉमन निकलेगा, ठीक। तो 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x² के कारण एक x बचेगा, और 2 2 जा क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ 2 बचेगा और x निकल चुका है, इसलिए x + 2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसके बाद सेकेंड पार्ट में जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट पार्ट का जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वही चीज़ वहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए इसमें देखते हैं तो दोनों में माइनस दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेंगे, और दोनों 3 का टेबल से जाता है इसलिए 3 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या। अब एक चीज़ ये और ध्यान देना कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो जिसका से कॉमन लेंगे उसका साइन बदल जाता है, ठीक है। दैट मीन्स दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाएगा, तो जो माइनस था प्लस हो जाएगा और प्लस रहता तो माइनस, तो यहाँ पर दोनों माइनस ले इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा, तो -3 निकला तो x बचा प्लस में, और ये 3 2 जा 6 होता है तो 2, लेकिन माइनस कॉमन लेने से इसका साइन प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वही चीज़ सेकेंड ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो यहाँ हम लोग का आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में कॉमन ले लेंगे, ठीक है।
तो ये फर्स्ट टर्म एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, तो दोनों से x प्लस 2 क्या होगा, कॉमन निकल गया। तो इसमें से जब x प्लस 2 निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2x बचेगा, और इसमें से x प्लस 2 निकल गया तो -3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, दैट इज x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। तो एक बार इसको 0 के इक्वल सपोज करेंगे और इसको एक बार 2x माइनस 3 रख के चलेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2, एक आंसर निकल गया, और दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3 था तो इस साइड आके +3, और x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x का दो वैल्यू निकला, एक x माइनस 3/2 और एक x दैट इज -2। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हम लोग बनाएंगे ज़्यादातर ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से रहेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में नंबर एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका कोफिशिएंट रहेगा उसको और लास्ट कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है, और उसको फिर फैक्टराइज करेंगे। जो भी फैक्टर रहेगा उसी से पेयरिंग बनाते हैं, और पेयर ऐसा होना चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो बीच वाला टर्म यानी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट बी है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक बार इक्वल हो जाएगा तो फिर उसको 4 टर्म में करेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे और नॉर्मली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 9 में क्या करना है, हम लोग को सेम तरह से फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 6x प्लस 5 है, तो a के जगह 1 है और c के जगह 5 है, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि 5 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 इंटू 1 ही आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को 6 लाना है, तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं 5 और 6 है, 5 और 1 है, तो 5 प्लस 1 करने से कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1 करके। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पास फिर से 4 टर्म हो गया, तो फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है तो x निकालेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं रहता तो ऐसे केस में 1 कॉमन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 रह जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोनों में x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे और एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, तो अपने पास हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ये एक आंसर। और सेकेंड क्या था, दैट इज x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये अपना इसका सेकेंड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग का 2 आंसर मिला, एक x इक्वल टू -5 और एक x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है अपने पास, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसमें फिर से देखते हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट के हिसाब से एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a और ये b और ये c। ठीक है, तो a कितना है 9 और c कितना है 2, तो 9 और 2 का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, दैट इज 18 आता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, 18 को फैक्टराइज करना है। इस तरह फैक्टराइज करना है कि उसका फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। तो इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे 18 को, तो 18 9 जा कितना होगा, 2 9 जा 18, और ये फिर 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये इसका हम लोग का फॉर्मेट हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं कि ये फैक्टर्स में हम लोग को ऐसा लाना है पेयर बना के कि इसका 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2 3 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 हो गया, तो 6 3 जा 18 भी हो गया, और अगर 6 में -3 कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 यानी 3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 - 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का मिडिल टर्म स्प्लिट होके क्या हो जाएगा, दैट इज 6 - 3 इंटू एक्स -2 इक्वल टू 0।
ये हमेशा ध्यान रखना है कि बीच वाला जो भी तोड़ ब्रेक करेंगे वो नंबर का जो पेयर बनेगा वो पेयर इस तरह होना चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या होना चाहिए, बीच वाला के टर्म के बराबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 6 और 3 किए, 6 में से 3 माइनस किए तो 3 आएगा, और 6 3 जा 18 होता है जो कि 9 2 जा 18 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग का हो जाएगा दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग के पास फिर से 4 टर्म मिल गया। तो इन दोनों में से क्या है, दोनों 3 का टेबल में जाने वाला है, दोनों में x कॉमन है, तो 3 और x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, तो 3 3 जा 9 और x मिल के x स्क्वायर होता, और 3 2 जा 6x। तो ये हम लोग का 3x निकलने के बाद 3x माइनस 2 कॉमन होगा। अब इसमें देख रहे जो यहाँ ब्रैकेट है वो सेम चीज़ यहाँ है, दैट मीन्स इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा, तो ऐड 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा सेकेंड ब्रैकेट में भी सेम चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म, दोनों में 3x माइनस 2 3x माइनस 2 है, तो 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो अपने पास बचेगा 3x और इसका प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 2, इधर आके प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला x का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक आंसर का पहला हो गया। ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या था अपना, ऑल्सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो ये अपना x के लिए दूसरा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो 2 सॉल्यूशन निकलेगा वो एक 2/3 और एक निकलेगा x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं a की जगह 1 है और c की जगह 35 है। ठीक है, तो 35 1 जा 35, तो 35 को हम लोग ब्रेक करते हैं, यहाँ पर हो गया a और c का मल्टीप्लाई, 35 1 जा 35, और 35 को ब्रेक करेंगे तो ये 5 से जाएगा और 7 जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। ठीक, तो इसको 5 इंटू 7 करने से 35 आ रहा है, और 5 में अगर प्लस 7 कर दे तो बीच वाला टर्म 12 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो 12 है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दैट इज 5 + 7 इंटू एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म में इसमें क्या है, x कॉमन है तो x + 5 होगा, और ये दोनों 7 का टेबल से जाने वाला है तो 7 कॉमन निकालेंगे तो x + 5, दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, x + 5 दोनों ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, इसमें से ये निकलेगा तो x बचेगा, और इसमें से x + 5 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका हम लोग का सॉल्व करना था, तो इसलिए x + 5 इक्वल टू एक बार 0, तो x इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, x का क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑल्सो x + 7 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -7, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा, या दूसरा इसका रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर, लास्ट नहीं तो क्वेश्चन नंबर 12 इस बोर्ड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है वो एक्चुअल इस फॉर्मेट जैसा नहीं है। इसमें ax² प्लस bx प्लस c सब एक तरफ है और इक्वल टू 0 है। ठीक है, जबकि इसमें x² सिर्फ इक्वल टू के इस साइड है, बाकी सब उधर है। तो ऐसे केस में पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फॉर्मेट में लाते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में आएगा तो अपोजिट साइड 0 होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग x² यहीं रखेंगे, बाकी सबको उठा के इधर लाएंगे, तो ये -18x हो जाएगा इधर आने पे, और ये माइनस था तो इस साइड आके +77 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा 0। अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये a है और ये c है। ठीक है, a और c का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ए के जगह 1 और सी के जगह 77 है, तो 77 1 जा 77, ठीक है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ये 7 का टेबल से जाने वाला, तो 7 से डायरेक्ट 11 बार में जाएगा और 11 1 जा 11, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 7 × 11 = 77, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 18 चाहिए, तो हम लोग ये भी देखते हैं 7 + 11 करने से 18 आ जाता है। तो जहाँ 18 है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 7 + 11 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर x² - 18 को लिखेंगे क्या, 7 + 11 × x + 77 = 0। तो फैक्टराइज होगा तो x² - 7x ± -11x + 77 = 0। अब दोनों में x कॉमन है तो x निकाल लेते हैं, तो x - 7 बच जाएगा, इसमें -11 निकाल देंगे तो x -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर से ध्यान देना, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाता है। तो यहाँ x जो 11x था वो माइनस में था, तो 11 जैसे निकाले तो x प्लस में हो गया, और जो प्लस था वो -7 में बदल गया, ठीक है, क्लियर। अब दोनों में क्या है, x - 7 कॉमन निकल जाता है, तो x - 11 रह जाएगा, इसमें से x - 7 निकला तो x बचा, इसमें x - 7 निकला तो -11 बचा। तो फाइनली x - 7 एक बार 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये हम लोग का पहला आंसर हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और ऑल्सो दूसरा क्या है हम लोग का, दैट इज़ x - 11 = 0, तो देयरफॉर x = क्या हो जाएगा, 11। ये हम लोग का सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो जो जो बेसिक टर्म बताते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। तो 9 से 12 तक इसमें कंप्लीट हुआ, ठीक है। जैसे अब हम लोग के पास क्या है कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो हम लोग थोड़ा एक एक नंबर स्किप करके बना रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 है, दैट इज 6x² + x - 12 = 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर a के जगह 6 और c के जगह 12, तो 12 6 जा 72 होगा। 72 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि हम लोग का 1 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हो जाता है 2 से, दैट इज़ 36 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो ये क्या होगा 18 टाइम्स में, फिर 2 से ये 9 टाइम्स में, फिर ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो अपने पास क्या चाहिए 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, और 3 3 जा 9। अगर 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाता है अपना, 1 आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ 1 है वहाँ हम लोग 9 - 8 कर सकते हैं, और 9 8 जा 72 भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दैट इज़ 6x², ये यहाँ जो 1 है उसके लिए लिख सकते हैं 9 - 8 × x - 12 = 0। तो ये हो जाएगा 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। फर्स्ट 2 टर्म में और लास्ट 2 टर्म में कॉमन देखते हैं, तो ये दोनों 3 का टेबल से जाने वाला है, और दोनों में x है, तो हो जाएगा 3 और x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा 6x + 3 3 जा 9, माइनस इन दोनों में 4 कॉमन जा रहा है तो -4 कॉमन लेते हैं, तो 4 2 जा 8x, और प्लस माइनस कॉमन लेने से साइन बदल गया इसका, प्लस 4 3 जा 12। तो अब देख रहे हैं दोनों में सेम ब्रैकेट आ गया, तो सेम ब्रैकेट वाला क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे पार्ट, और उसके बाद 3x - 4 = क्या हो जाएगा 0। तो एक बार हो जाएगा 2x + 3 = 0, तो 2x = -3 और x = -3/2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया हम लोग का -3/2, पहला आंसर, ठीक है। सेकेंड हम लोग का 3x - 4, तो और करके लिखेंगे 3x - 4 = 0 एक बार, तो 3x = क्या हो जाएगा 4, और x = 4/3, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना रफ पार्ट था, तो ये हम लोग का 4/3 आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड 15 सेम तरह से 16 देखते हैं। तो 16 में क्या है, अपने 16 में अपने पास दिया है 4x² - 9x = 100। तो हम लोग बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है 2x² ax² + bx + c = 0, तो इक्वल टू के उधर हमेशा 0 होना चाहिए। तो जो भी आएगा सबको उठा के इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 4x² - 9x, और ये इधर आएगा तो -100 =
0, ठीक है। अब अपने पास देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4 है और ये क्या है सी के जगह 100 है, ठीक है। तो 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 400 का हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, तो 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से करेंगे ये 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 5 टाइम्स में 5 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये फैक्टर्स निकल गया 400 का। अब इसी फैक्टर्स का पेयर बनाना है जिससे हम लोग का 9 आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कितना हो जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ कितना है हम लोग का 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये 16 हो गया और 5 5 जा 25, 25 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए दैट इज़ 9 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग का पेयरिंग क्या हो रहा है इसका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहाँ तक 16 और 5 5 जा 25, तो 25 माइनस 16 करने से अपना 9 आ जा रहा है। तो जहाँ पर 9 है वहाँ हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 9 के जगह लिख रहे हैं 25 माइनस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में नंबर में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा बट x कॉमन है, ठीक है। तो x निकाल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर के कारण एक x बचेगा और ये 25 हो जाएगा, प्लस इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें ये दोनों 4 का टेबल में जा रहा है तो इसमें भी 4 कॉमन लेंगे तो 4 4 जा 16 x बचा और 4 से ये 25 टाइम्स में जाता है तो हो जाएगा 4 25 जा 100। अब दोनों का ब्रैकेट में क्या है वैल्यू सेम हो गया 4x माइनस 25, तो 4x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, ठीक। और अपना इसका x बचेगा इसका 4 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 4x माइनस 25 इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू प्लस 25 और x इज इक्वल टू 25/4, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का x का पहला आंसर हो गया, ठीक है। तो x हो गया हम लोग का पहला दैट इज 25/4। सेकेंड है हम लोग का ऑल्सो x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो देयर फोर x इज इक्वल टू क्या होगा x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हम लोग का सेकेंड आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं आएगा तो पहले फॉर्मेट में लाएंगे, उसके बाद नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है उसको करके देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। लगभग 17 भी सेम तरह से है और 19 भी सेम तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या ये अपना क्वेश्चन में है 3x स्क्वायर यहाँ पर है और बाकी चीज़ इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे कोशिश करते हैं कि स्क्वायर वाला टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए 3x स्क्वायर को इधर नहीं लाके इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे। तो ये उधर जाके क्या होगा ये -11 इधर आके +11 हो जाएगा और +4 ले आके इधर आके माइनस, तो इक्वल टू यहाँ 0 जो बचता वही चीज़ हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं इस साइड इक्वल टू 0 कर दे रहे, ठीक है। तो इक्वल टू के वैल्यू सेम हो जाएगा। नाउ फैक्टराइज करने के लिए पहले a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x a की जगह क्या 4 3 जा 12, 12 को कैसे फैक्टराइज करेंगे कि 11 आएगा, तो हम लोग 12 को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 12 1 जा 12 और 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 11 भी आ जाता है, ठीक है। तो 11 की जगह क्या लिखेंगे दैट इज़ 12 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो 12 इंटू एक्स 12x प्लस माइनस माइनस एक्स 1 जा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन, तो दोनों 3 का टेबल से जा रहा है और दोनों में x कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 3 और x कॉमन ले लेंगे, तो स्क्वायर होने के कारण एक x बच जाएगा यहाँ और 3 4 जा 12 और x तो निकल गया तो सिर्फ x प्लस 4 बचेगा। यहाँ पर देख रहे जो x प्लस 4 है यहाँ भी x माइनस 4 है, इसका मतलब सिर्फ माइनस कॉमन लेने से होगा। तो माइनस के साथ हम लोग को नंबर भी लेना पड़ता है, तो कुछ कॉमन नहीं होने पे 1 कॉमन जाता है, ठीक है। तो -1 कॉमन जाएगा तो ये माइनस कॉमन होने से साइन बदलेगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास आएगा दैट इज़
एक्स प्लस 4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -4, ये एक अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का हो गया x का एक वैल्यू दैट इज -4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज 3x, तो लिखेंगे ऑल्सो और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो इसका x निकालने के लिए -1 इस साइड गया तो प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसका सेकेंड आंसर हो गया, यानी 2 रूट निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला में नहीं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं रहेगा तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में लाएंगे, फिर जैसे नॉर्मली फैक्टराइज करते हैं तो उस तरह फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। आने और इसमें अभी बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर होगा उसको स्किप करेंगे। जैसे 19 नंबर सेम है, 20 से लेके आगे 33 क्वेश्चन नंबर तक रूट वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको रूट वाला सॉल्व करेंगे और आगे जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसको जल्दी से बना के हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और हैव अ नाइस डे।